हेलो दोस्तों, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। और फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के बारे में। फ्रेंड, अगर आप लोग जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी किसी भी कास्ट से बिलोंग करते होंगे, किसी भी कोर्स में आप लोग जो है अपना एडमिशन कराए होंगे, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि जितने भी यहाँ पे सस्पेक्ट वाले छात्र हैं, आपको अपने फॉर्म को वेरीफाइड कराने के लिए क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी, और जितने भी पेंडिंग वाले छात्र हैं उनको अपने फॉर्म को वेरीफाइड कराने के लिए क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी, किन छात्रों का पैसा उनके अकाउंट में 100% आएगा, किन छात्रों को जो है अपने फॉर्म में यहाँ पे करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी, और किन छात्रों की स्कॉलरशिप सत्र 2024-25 में नहीं आएगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोग नए होंगे या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं, मेरे पास एक करेंट स्टेटस है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि इनकम नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटाबेस, मार्क मिसमैच एज एंटर बाय इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट। ठीक है ना। अब जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट होंगे जिनके करेंट स्टेटस में ऐसा वाला रीजन शो कर रहा है, उनको क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा गया है कि इनकम नॉट मैच्ड, ठीक है ना, यानी कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है ये यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, या तो आपके आय प्रमाण पत्र में ही कुछ यहाँ पे मिस्टेक है, कुछ गलतियां। ठीक है ना। तो जितने भी कैंडिडेट है, सबसे पहले आपको जो है अपना मतलब इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलान कर लेना है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट सही फिल हुआ है या फिल नहीं हुआ है। अगर फिल भी हुआ तो किसके नाम का इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग जो है देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि मार्क मिसमैच। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि फ्रेंड आप लोग को पता है, जब स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ पे फिल हो रहा होगा तो आप लोगों ने अपना गत वर्ष का प्राप्तांक और पूर्णांक भरा होगा। ठीक है ना। यानी कि आप लोगों ने रिसेंटली कौन सा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, उसमें आप लोगों ने कितना नंबर पाया था, कितने मार्क था, ये सब वगैरह डिटेल जो है आप लोगों ने फिल किया होगा। ठीक है ना। और एट जिट वही डिटेल जो है आपके कॉलेज वाले अपने एंड से फॉरवर्ड करते हैं। तो अगर आपका यहाँ पे कॉलेज द्वारा भरा गया विवरण और आपके द्वारा भरा गया मार्क जो है यहाँ पे मैच नहीं खाता है, तो भी यहाँ पे आपका जो है सस्पेक्ट शो करता है। ठीक है ना। तो आप इन दो चीजों का मिलान कर लेंगे। अगर आपका लगता है कि मेरे में कुछ यहाँ पे गलतियां हैं, तो आपको आने वाले समय में जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तो आप लोग अपने फॉर्म में संशोधन कर लीजिएगा। ठीक है। अब फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं, मेरे पास एक करंट स्टेटस है, यहाँ पे शो कर रहा है कि इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। ठीक है ना। अब ऐसा रीजन मतलब शो कर रहा है, जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं जिनके करंट स्टेटस में ऐसा वाला रीजन शो कर रहा होगा, उनको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है ना। यहाँ पे ओनली 2 से लेके 3% के ही कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके फॉर्म में करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। जो स्टेटस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, अगर आपका सेम टू सेम एट जिट ऐसे शो कर रहा है ना, तो होपफुली हो सकता है कि आपको करेक्शन करने की भी आवश्यकता ना पड़े और आने वाले समय में आप लोग के फॉर्म को समाज कल्याण विभाग के द्वारा वेरीफाइड कर दे। ठीक है ना। यहाँ पे आपको तकरीबन 95 से लेकर 97% के कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जिनको अपने फॉर्म में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो अगर आपके भी करेंट स्टेटस में इनरोलमेंट नंबर मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा वाला रीजन शो कर रहा है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 95 से लेकर 98% का चांस है कि आप लोग का फॉर्म बिना ही करेक्शन किए हुए आने वाले समय में वेरीफाइड कर दिया जाए। ठीक है ना। अब इसके अलावा आपको और भी मैं करंट स्टेटस दिखा देता हूं जिनमें इनरोलमेंट रोल नंबर वाली समस्या आ रही है। उन सभी छात्रों को अपने फॉर्म में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग जो देख सकते हैं, लिखा गया कि अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। ठीक है ना। तो फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ भी मेंशन किया गया कि इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। ठीक है ना। तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं जिनका लास्ट में इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा वाला रीजन शो कर रहा है, उसके पहले कुछ और भी यहाँ पे सस्पेक्ट रीजन शो कर रहे हैं, तो उनको जो है अपने फॉर्म में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग जो है देख पा रहे होंगे, इनरोलमेंट रोल नंबर के पहले इनका कुछ और भी सस्पेक्ट डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग जो है देख पा रहे होंगे, लिखा गया कि अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%। ठीक है ना। यानी कि इनका जो अटेंडेंस परसेंटेज है मतलब 75% से कम है। तो नीचे भी आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि अटेंडेंस परसेंटेज जो है इनका 74% रखा गया। ठीक है ना। इस वजह से इनमें जो है यहाँ पे मतलब सस्पेक्ट शो कर रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट मैं A to Z सभी छात्रों की बात कर रहा हूं जिनका लास्ट में इनरोलमेंट नंबर मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा शो कर रहा है, उसके पहले, ठीक है ना, कॉमा लगा के उसके पहले कुछ भी यहाँ पे सस्पेक्ट रीजन शो कर रहा है, उन सभी छात्रों को
100% अपने फॉर्म में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप लोग जो है अपने फॉर्म में संशोधन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप सभी छात्रों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कुछ स्टेटस आपको दिखा देता हूं जिसमें करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब फ्रेंड जिनके भी करंट स्टेटस में ऐसा जो है सस्पेक्ट डाटा शो कर रहा है उनको भी अपने फॉर्म में करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा फ्रेंड जिनके भी करंट स्टेटस में ऐसे मतलब डाटा यहाँ पे शो कर रहा है उनको भी अपने फॉर्म में करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा फ्रेंड अगर आपके करंट स्टेटस में ऐसा जो है सस्पेक्ट रीजन शो कर रहा है तो भी आपको जो है अपने फॉर्म में करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे स्टेटस है जहां पे यहाँ पे सस्पेक्ट मतलब रीजन शो कर रहा है, ठीक है ना। बस आप लोग को यही मिलान करना है। अगर आपके करंट स्टेटस में लास्ट में इनरोलमेंट नंबर मार्क नॉट मैच वाला यहाँ पे रीजन शो कर रहा है और उसके पहले यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे सस्पेक्ट रीजन शो कर रहा है तो आप सभी छात्रों को अपने फॉर्म में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगा तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉलेज में एक बार बात कर लीजिएगा, उनसे इंक्वायरी कर लीजिएगा कि आपको जो है अपने फॉर्म में क्या यहाँ पे संशोधन करना है। अगर संशोधन करना भी है तो यहाँ पे क्या क्या एंटर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अगर आप लोग अपने फॉर्म में आने वाले समय में संशोधन यानी कि करेक्शन करना चाहते हैं तो बिना अपने कॉलेज के मतलब पूछताछ के बिना इंक्वायरी के कोई भी कैंडिडेट अपने मन मुताबिक अपने फॉर्म में करेक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं मेरे पास एक करंट स्टेटस है जहां पे पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाला यहाँ पे रीजन शो कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है जिनके करंट स्टेटस में पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाला रीजन शो कर रहा है उनको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनके अपने फॉर्म में कुछ भी यहाँ पे करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा संशय बना हुआ है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है ना। अब यहाँ पे चाहे रिन्यूअल वाले कैंडिडेट हो चाहे यहाँ पे फ्रेश वाले कैंडिडेट हो, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट को लेकर ये छात्र जो है बहुत ही परेशान है और यहाँ पे विभाग भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इनकम सर्टिफिकेट में संशोधन करने का ऑप्शन हम लोग दें या फिर न दें, ठीक है ना। जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोग को बताया था, यहाँ पे बताया गया था एक यहाँ पे कॉलेज के द्वारा नोटिस निकाला गया था, बताया गया था कि ओनली जो है एससी वाले और यहाँ पे जनरल वाले छात्रों को ही अपने फॉर्म में यानी कि इनकम सर्टिफिकेट में चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है ना। और यहाँ पे पहले क्या बताया जा रहा था कि यहाँ पे जितने भी हैं कैंडिडेट चाहे जनरल वाले हों चाहे ओबीसी वाले हों चाहे यहाँ पे माइनॉरिटी वाले हों चाहे एससी वाले चाहे एसटी वाले, ठीक है ना, सभी को अपने पेरेंट के नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता है। फिलहाल ये जो मैं बात आप लोग को बता रहा हूं ये एक कॉलेज के द्वारा यहाँ पे नोटिस के माध्यम से बताया गया था। फिलहाल अभी समाज कल्याण विभाग के द्वारा इनकम सर्टिफिकेट को लेकर कुछ भी यहाँ पे जो है जानकारी प्रोवाइड नहीं की गई है। प्रीवियस समय में यानी कि करेक्शन पोर्टल ओपन होते समय या फिर करेक्शन डेट जारी होने से पहले यानी कि जनवरी में ही जितने समाज कल्याण विभाग थे हर एक डिस्ट्रिक्ट के उन्होंने मतलब इतना ही इंफॉर्मेशन दिया था कि जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट, ठीक है ना, चाहे आप लोग जनरल ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी किसी भी कास्ट से बिलोंग करते होंगे चाहे फ्रेश होंगे चाहे रिन्यूअल होंगे, सभी छात्रों को अपने पेरेंट्स में से किसी एक के नाम का इनकम सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप सभी छात्रों के फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी यहाँ पे समाज कल्याण विभाग के द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया है कि मतलब एससी वाले और जनरल वाले का ही यहाँ पे करेक्शन होगा, ओबीसी का नहीं होगा। तो अभी ऐसा कुछ समाज कल्याण विभाग के द्वारा नहीं कहा गया, ठीक है ना। फ्रेंड जैसा कि आप लोग को पता होगा यहाँ पे इसके पहले क्या बताया गया था कि यहाँ पे बायोमेट्रिक के लेके नोटिस आया था और बताया गया था कि सभी छात्रों को जो है यहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या नोटिस निकाला गया, उसके बाद बताया गया कि जितने यहाँ पे जनरल वाले होंगे जितने यहाँ पे एससी वाले होंगे जितने यहाँ पे एसटी वाले होंगे ओनली उन्हीं को जो है अपना मतलब बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य होगा और छात्रों को इसमें छूट यानी कि राहत दी जा रही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे समाज कल्याण विभाग का एक और नोटिस यहाँ पे जारी किया गया। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे हम इस सत्र में बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है यहाँ पे हटाते हैं, आने वाले सत्र 2025-26 में बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है अनिवार्य कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड अभी जो है इनकम सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पे संशय बना हुआ है। जब समाज कल्याण विभाग यहाँ पे डिसाइड कर लेगा कि पेरेंट का लगेगा या फिर नहीं लगेगा, हम यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट में संशोधन करने का ऑप्शन देंगे या फिर नहीं देंगे, उसके बाद ही यहाँ पे क्लियरिटी मिल पाएगी कि यहाँ पे सभी छात्रों को अपने इनकम सर्टिफिकेट में चेंजेस कराना है या फिर नहीं कराना, ठीक है ना। अब लेकिन फ्रेंड यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट है ना, आपको क्या करना है कि अपने पेरेंट में से किसी एक के नाम का इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना, ठीक है ना। आपको जो है समाज कल्याण विभाग के भरोसे नहीं बैठना है। यहाँ पे जो है करेक्शन विंडो कभी भी ओपन किया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए आप सभी छात्र अपना इनकम मतलब अपने पेरेंट के नाम का इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए। जो भी यहाँ पे होगा आपका 100-200 रुपये मतलब 100-200 रुपये ही यहाँ पे डाल जाएगा। अगर मान लीजिए इनकम
सर्टिफिकेट मैंडेटरी करते हैं तो आप लोग लगा लीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए वैसे ही अच्छी बात है, आप लोग इनकम सर्टिफिकेट कहीं और लगा लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे जितने भी पेंडिंग वाले कैंडिडेट हैं उनको कुछ भी अपने फॉर्म में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इनकम सर्टिफिकेट में मतलब चेंजेस होगा तो ही आप लोग अपने मतलब फॉर्म में संशोधन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किनका पैसा 100% उनके अकाउंट में आने वाला है। फ्रेंड जिनके भी करंट स्टेटस में वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाला रीजन शो कर रहा है या फिर आने वाले समय में शो करेगा, ठीक है ना। जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट, अभी आपको किसी भी छात्र को चाहे सस्पेक्ट हो चाहे पेंडिंग हो, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी यहाँ पे एक बार और आप लोग का जो है स्टेटस अपडेट होगा और उस समय आप लोग के फॉर्म को जो है वेरीफाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट है या तो जिनका करंट स्टेटस में वेरीफाइड शो कर रहा है या तो आने वाले समय में उनके फॉर्म में वेरीफाइड शो करेगा, वे सारे कैंडिडेट जो है 100% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। जब भी गवर्नमेंट के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा आप लोग की स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो 100% आपका पैसा आप लोग के अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी एक ही शर्त है कि आप लोग का फॉर्म जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए, ओके। अब फ्रेंड यहाँ पे हम बात करने वाले किन छात्रों का जो पैसा है ये नहीं आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट होंगे, चाहे फ्रेश वाले चाहे रिन्यूअल वाले, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, किसी भी आप लोग कास्ट से बिलोंग करेंगे, अगर आप लोग के फॉर्म को समाज कल्याण विभाग के द्वारा यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा ना, तो आप लोग जो है स्कॉलरशिप से वंचित हो जाएंगे और आप लोग का पैसा जो है आप लोग के अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी और सबसे यहाँ पे पहली प्राथमिकता यही है कि आप लोग का फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो, ठीक है ना। अगर रिजेक्ट हो गया तो आप लोग का पैसा आप लोग के अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है ना। अब रिजेक्ट जो है आप लोग का फॉर्म किन किन कारण से हो सकता है इसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। जैसा कि सबसे पहला कारण यह है कि जब यहाँ पे करेक्शन विंडो ओपन होगा, जिनके फॉर्म में कुछ यहाँ पे गलतियां रहेंगी, अगर आप लोग अपने फॉर्म में संशोधन नहीं करते हैं तो भी आप लोग के फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपका यहाँ पे अटेंडेंस परसेंटेज, ठीक है ना, जो आपका अटेंडेंस परसेंटेज है ये 75% से कम रहता है तो भी आप लोग के फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो आप लोग का मार्क है, ठीक है ना, जो आप लोग का मार्क है फॉर्म फिल करते समय जो आप लोगों ने अपना मार्क यहाँ पे फिल किया था और जो कॉलेज ने मार्क फिल करके फॉरवर्ड किया है, अगर उसमें मिसमैच खाता है तो भी आप लोग के फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बाकी फ्रेंड आप लोग जो है अपने करंट स्टेटस के माध्यम से जान सकते हैं कि आपके जो है करंट स्टेटस में क्या यहाँ पे सस्पेक्ट रीजन शो कर रहा है, ठीक है ना। अगर कुछ भी यहाँ पे सस्पेक्ट रीजन शो कर रहा है तो आपको जो है अपने फॉर्म में करेक्शन करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप लोग अपने फॉर्म को करेक्शन कर लेते हैं तो आने वाले समय आप लोग के फॉर्म को वेरीफाइड कर दिया जाएगा, अन्यथा सभी छात्रों के फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और जितने भी कैंडिडेट होंगे जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा उनके पास कोई दूसरा मतलब ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। रिजेक्ट हो गया तो ये समझ लीजिए कि एक लकीर है, एक ब्रह्मास्त्र है, इसके बाद कोई भी आप लोग के फॉर्म को वेरीफाइड नहीं करा पाएगा। इसलिए समय रहते जो भी आपको कार्रवाई करनी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मे भी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।